हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जातीय बाहुल्य तथा क्षेत्र के मध्य संबंध समीकरण के लॉगरिथमिक स्केल पर दर्शाया गया है, जहां S जातीय बाहुल्य, A क्षेत्र, Z रेखा की ढलान, C y माइनस इंटरसेप्ट। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए log s इज इक्वल टू log c माइनस जेड log a, विकल्प बी log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a, विकल्प सी log c इज इक्वल टू log s प्लस जेड log a, विकल्प डी log s इज इक्वल टू जेड log। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, अवधारणा है जातीय बाहुल्य, जाति बाहुल्य। देखिए, अगर बात की जाए जाति बाहुल्य की, जाति बाहुल्य या फिर हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं प्रजाति की समृद्धि। तो देखिए, एक क्षेत्र के भीतर, एक क्षेत्र के भीतर, एक क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की समृद्धि, एक क्षेत्र के भीतर जो प्रजातियों की समृद्धि होती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जातीय बाहुल्य कह रहे हैं। प्रजातियों की समृद्धि, एक क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की समृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ती है। देखिए, कोई भी जाति की जातीय बाहुल्य है, एक क्षेत्र की प्रजातियों की जो समृद्धि है वह क्या होती है, एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ती है। एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक ही, एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ती है, या मैं कहूं एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ते क्षेत्र के साथ बढ़ती है, बढ़ते क्षेत्र के साथ बढ़ती है। एक बढ़ते क्षेत्र के साथ ही क्या होती है, वो बढ़ती है, साथ बढ़ती है। अब देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर लॉगरिथमिक स्केल के विषय में, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, जहां पर यहाँ पर क्या होता है, जो S है वह क्या है, प्रजाति की समृद्धि है, या हम उसे जाति बाहुल्य कहें। A क्या है, क्षेत्र है, Z है रेखा की ढलान, और Y क्या है, C क्या है, Y माइनस अवरोधन है। अब देखिए, जब इस ग्राफ को लॉगरिथमिक स्केल के में प्लॉट किया जाएगा, किसे, जहां पर S, A, Z तथा C दिया गया है, इसे हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक स्केल पर जब प्लॉट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो संबंध को सीधी रेखा, तो संबंध को सीधी रेखा में व्यक्त किया जाता है। तो संबंध को सीधी रेखा में व्यक्त किया जाता है, या सीधी रेखा में व्यक्त किया जाएगा। कब हमें किया जाएगा, जब हमें क्या दिया हो, जब हमें S जाति बाहुल्य दिया हो, A क्षेत्र दिया हो, Z रेखा की ढलान दी हो, और C Y माइनस इंटरसेप्ट, या हम इसे अवरोधन देते हैं, हमें जब ये दिया हो, तो जब हम इसे किस में दिखाएंगे, लॉगरिथमिक स्केल में इसे हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर संबंध जो होता है, तो संबंध को हम सीधी रेखा में व्यक्त करते हैं। जब हमें ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो हम संबंध को एक सीधी रेखा में व्यक्त करते हैं, किसमें, लॉगरिथमिक स्केल में। और यहाँ पर समीकरण क्या बनता है, यहाँ पर तब समीकरण देखने को मिलता है log S, जो कि क्या है, जातीय बाहुल्य, या मैं कहूं प्रजातियों की समृद्धि, बराबर log C जहां पर Y माइनस अवरोधन आता है, प्लस Z log A, Z क्या है, रेखा की ढलान, और log A क्या है, क्षेत्र। तो यहाँ पर हमें यह सूत्र देखने को मिलता है। जब क्या होता है, जब हम इन सबको किस में दिखाते हैं, एक लॉगरिथमिक स्केल में दिखाते हैं, तो हमें यह सूत्र प्राप्त होता है।
चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है log s इज इक्वल टू log c माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस दे दिया गया है जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, यही हमारा समीकरण है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प सी दिया गया है log c इज इक्वल टू log s, तो यह यहाँ पर गलत होता है। हमें सबसे पहले हमें निकालना क्या है, जाति बाहुल्य निकालना, जिस कारण यह गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है log s इज इक्वल टू z log a, यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।